नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 50,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। जून में ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इसका विज्ञापन निकाल देगा। राज्य में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में प्रारंभिक स्कूलों के लिए सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति व सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब जून से ही प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में पहली से 8वीं क्लास के स्कूलों में 50,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। पहले चरण में 25,996 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी, जबकि दूसरे चरण में 24,004 सहायक आचार्य बहाल किए जाएंगे। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतजार खत्म। इसी महीने पटरियों पर दौड़ेगी ट्रेन। पटना से रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की जल्द ही शुरुआत होने वाली है। जानकारी के मुताबिक 10 से 20 जून के बीच किसी भी दिन वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन की शुरुआत हो सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस का रेक राजेंद्र नगर कोच कॉम्प्लेक्स से आना है। खबरों के मुताबिक रेक जल्द ही पटना पहुंच जाएगा। रेक पहुंचने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर ही पटना से वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो जाएगी। बताया जा रहा है कि कोच कॉम्प्लेक्स के पीठ नंबर 5 पर ओवरहेड वायर लगाने का काम पूरा हो गया है। अब इसे बिजली से जोड़ा जा रहा है। ओवरहेड वायर से जुड़ने के बाद ही कोई ट्रेन स्टेशन से कोचिंग यार्ड तक पहुंचती है। रामगढ़ के चूटू पालू घाटी में ट्रेलर ने 5 गाड़ियों को मारी टक्कर। 5 घंटे तक आवागमन रहा ठप। रामगढ़ के चूटू पालू घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार एक ट्रेलर ने यहां 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद सरिया लदा ट्रेलर खुद भी पलट गया। इस घटना में करीब 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि घायलों में से 2 की हालत गंभीर है। रांची से रामगढ़ जाने वाले गाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरिया नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बिखर गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को रेस्क्यू किया गया। बताया जाता है कि हादसा इतना गंभीर था कि गाड़ियां सड़क पर इधर उधर बिखर गई। ट्रेलर भी सड़क के बीचों बीच पलट गया था, जिसकी वजह से आवागमन अवरुद्ध हो गया। बताया जाता है कि सरिया लदा ट्रेलर मिनी टर्बो कार, बुलेट ट्रेलर और बाइक को टक्कर मारते हुए पलट गया था। हादसे में 5 लोगों को गंभीर चोटें आई है। बता दें कि इस घाटी में तीखे मोड़ है, जिसकी वजह से आए दिन हादसा होते रहते हैं। जेएसएससी ने निकाला नियुक्ति का तीसरा विज्ञापन। नगर पालिका सेवा के तहत 921 पदों पर होगी नियुक्ति। 20 जून से शुरू होगा आवेदन। नियोजन नीति नियमावली में संशोधन के बाद से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कई नियुक्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति, लैब असिस्टेंट नियुक्ति के बाद अब नगर पालिका सेवा के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 20 जून से 19 जुलाई तक चलेगी। 21 जुलाई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। 23 जुलाई तक फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर आवेदन का प्रिंट आउट लिया जा सकता है। आवेदन में किसी भी तरह की गड़बड़ी रहती है तो 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच सुधार किया जा सकता है। उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान पदों का विकल्प देना होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में 10 जून से बालू निकासी पर लगेगी रोक। 3 बड़े घाटों की निविदा शुरू। 10 जून से पूरे राज्य में बालू घाटों से बालू की निकासी पर एनजीटी की रोक लग जाएगी। पर जेएसएमडीसी द्वारा कैटेगरी सी के 6 बड़े बालू घाटों की निविदा 30 मई को जारी की गई है, जबकि निविदा प्रक्रिया पूरी होते होते 2 से 3 माह का समय लग जाएगा। बताया गया कि जेएसएमडीसी द्वारा बोकारो जिले के दामोदर नदी स्थित चांपी, खेतको घाट, गढ़वा जिले के सोन घाट व नॉर्थ कोयल घाट, पूर्वी सिंहभूम के कोरैया मोहनपाल, स्वर्ण नदी पाल, डामजुर व गिरिडीह जिले के मांझने सिरा टार के लिए निविदा जारी की गई है। इसमें चयनित एमडीओ के फाइनेंशियल बिड 7 जून तक मांगा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी कोर्ट में हाजिर हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत 7 आरोपियों ने ईडी कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही ईडी की ओर से ईडी के तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रभाकांत की गवाही दर्ज की गई, जो पूरी नहीं हो सकी। उनकी गवाही शुक्रवार को भी जारी रहेगी। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, विनोद कुमार सिन्हा, विकास सिन्हा, कोलकाता के कारोबारी विजय जोशी, पुणे निवासी अनिल बस्तावड़े और मनोज पुनमिया अदालत के समक्ष पेश हुए थे। झारखंड में फिर चढ़ेगा पारा। सताएगी गर्मी। 13 जून तक नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। झारखंड में अब गर्मी बढ़ेगी। इस महीने आसमान साफ रहने की संभावना है।
तेज धूप परेशान करेगा और राज्य के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। आज तापमान का पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है। सुबह से ही राज्य के कई हिस्सों में तेज धूप देखने को मिली। अभी कुछ ही दिनों में तापमान में गिरावट को लेकर कोई बड़ी राहत नजर नहीं आ रही है। इस दौरान राज्य में कहीं भी बारिश या आंधी की संभावना नहीं है। 13 जून के बाद मौसम फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 13 जून तक झारखंड में गर्मी बढ़ेगी। तीखी धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी। 13 जून की शाम को आसमान में बादल नजर आ सकते हैं। 14 जून को बारिश की संभावना है। इसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। लव जिहाद के आरोपों पर तनवीर का पलटवार। रांची मॉडल लव जिहाद केस में नए खुलासे हो रहे हैं। पीड़िता और आरोपी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। मॉडल के जबरन धर्म परिवर्तन, शादी का दबाव बनाने, अश्लील वीडियो के सहारे ब्लैकमेल करने सहित मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों पर भी अब आरोपी तनवीर अख्तर खान उर्फ यश के सामने आकर जवाब दिया है। मॉडल द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए तनवीर खान ने कहा कि लड़की उनकी कंपनी में नौकरी करती थी और बिजनेस में काफी नुकसान करवा दिया था। जब मैंने हर्जाना मांगा तो उसने ऐसे आरोप लगा दिया। उल्टा तनवीर ने मॉडल पर उसकी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने का आरोप लगा दिया। तनवीर ने यह भी आरोप लगाया है कि पीड़िता उसकी कंपनी का डाटा चुराकर इस्तेमाल करना चाहती थी। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब सिपाही सीधे नहीं बन पाएंगे दरोगा। कई नियमावलियों में फेरबदल। राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को समाप्त कर दिया है। यह फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस नियमावली के तहत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा पास कर कोई सिपाही सीधे दरोगा के पद पर प्रोन्नति हो जाता था। इस निर्णय से 1250 जमादार से दरोगा तथा उतनी ही संख्या में सिपाही से जमादार में प्रोन्नत होंगे। मालूम हो कि पिछले 6-7 साल से झारखंड पुलिस एसोसिएशन इस नियमावली को समाप्त करने के लिए प्रयासरत था। कैबिनेट के फैसले के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है। धनबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने भवन में लगी भीषण आग, हजारों की संपत्ति जलकर राख। धनबाद जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टुंडी की सबसे पुरानी भवन में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग जब भड़की तो आसपास के लोग दौड़े और घटना की सूचना प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी और बीडीओ टुंडी को फोन कर दी। दोनों अधिकारियों ने दमकल विभाग को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मी पहुंचे। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रांची में सीएम हेमंत सोरेन और केजरीवाल की मुलाकात। केंद्र से टकराव के बीच सियासी माने। झारखंड और दिल्ली में जारी ईडी की कार्रवाई के बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की अहम मुलाकात होने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 जून को रांची में होंगे। रांची में अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच होने जा रही मुलाकात पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि लोकसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बचा है, यह मुलाकात काफी खास होने जा रही है। दरअसल यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दोनों ही राज्यों में सरकार कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही है और केंद्र से लगातार टकराव चल रहा है। राजधानी रांची के सुरसु घाटी में जंगली हाथियों का आतंक। ऑटो और बाइक पर किया हमला। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सभी जगह जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिलता है। इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची के अनगढ़ा में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। दरअसल सुरसु घाटी में एक जंगली हाथी ने बीच सड़क में एक ऑटो और बाइक सवार पर हमला कर दिया। हमले के बाद लोग अपनी जान बचाकर भाग निकले। इस हमले में किसी भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ऑटो और बाइक को हाथी ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है और सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। अचानक हुए हाथी के हमले से ऑटो और बाइक में सवार लोग वाहन छोड़कर किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग निकले, लेकिन जंगली हाथी ने ऑटो में रखा दैनिक उपयोग की वस्तु और खाने पीने की चीजों को बर्बाद कर दिया। धनबाद में बिजली के लिए शहर से लेकर गांव तक मचा हाहाकार। 8 से 10 घंटे की हो रही आपूर्ति। धनबाद शहर से लेकर गांव तक बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में लोगों को कुछ ही घंटे बिजली मिल पा रही है। इस बीच मौसम खराब हुआ तो बिजली का इंतजार और बढ़ जाता है। यह सिलसिला लगभग 10 दिनों से जारी है। इस कारण भीषण गर्मी में लोगों का हाल बुरा है। बुधवार को झरिया और बलियापुर के लोग सड़कों पर उतरे और नियमित बिजली की मांग की।
बोकारो में एसपी कार्यालय में विधायक के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी आदिवासी महिला, बोली न्याय दिला दीजिए। मेरे पुत्र साजन व उसके साथियों को आदिवासी बोलकर रमेश सिंह व उसके साथियों ने जमकर पीटा, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बचाने की कोशिश की तो उसे भी जमकर पीटा गया। जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली दी गई। सिटी थाना जाने पर ST/SC थाना सेक्टर 4 भेज दिया गया, लेकिन वहां भी केस नहीं लिया गया। यह फरियाद लेकर साजन की मां सुरिका केरई SP चंदन झा से मिलने कैंप 2 कार्यालय पहुंची थी। उसी वक्त SP कार्यालय परिसर में बोकारो विधायक बिरंची नारायण सिंह दिखे। महिला उसके कदमों में गिर गई, उसके पैर पकड़ लिए और फरियाद करने लगी। रो रो कर पूरी कहानी बताई। नक्सली दिनेश गोप ने 9 साल पहले जमीन में 10 फीट नीचे गाड़ दी थी अपनी जिप्सी। PLFI सुप्रीमो रहे दिनेश गोप 2014 से पहले जिप्सी से अपने हथियार बंद दस्ते के साथ क्षेत्र का भ्रमण करता था। उस जिप्सी को पुलिस ने बुधवार की सुबह करीब 10 बजे जमीन खोदकर बरामद कर लिया। जिप्सी को जमीन में 10 फीट नीचे गाड़ा गया था। JCB के सहारे गड्ढा खोदकर बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार जिप्सी को 8 से 9 वर्ष पहले दिनेश गोप के निर्देश पर ही विद्या विहार पब्लिक स्कूल के पास जंगल में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया था। SP अमन कुमार ने बताया कि दिनेश गोप इस जिप्सी को लातेहार से मंगवाया था। तब इसका रंग सफेद था, लेकिन बाद में इसे हरे रंग में रंग दिया गया था। बताया जाता है कि वर्ष 2014 से पहले दिनेश गोप इसी जिप्सी में इलाके में घुमा करता था। इस सफेद वाहन को उसने लातेहार से मंगवाया था। इसे हरे रंग में रंग दिया गया था। YBN यूनिवर्सिटी में परीक्षार्थियों का हंगामा, तोड़फोड़ व पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने बरसाई लाठियां। राजधानी रांची के राजा उलातू स्थित YBN यूनिवर्सिटी में चल रहे डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा में शामिल होने आए परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षार्थियों ने यूनिवर्सिटी परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। उन्होंने रिसेप्शन में रखे टेबल, कुर्सी, क्लास की खिड़की के शीशे, परिसर में खड़े कार एवं बस के शीशे क्षतिग्रस्त कर दिया। पत्थरबाजी में पुलिस के जवानों को चोट आई, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज से सभी इधर उधर भागने लगे। इस दौरान हंगामा कर रहे 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।